आज की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी में मची महाभारत। अब अगर एक पार्टी को नुकसान होने की आशंका है और जो लगातार जाहिर की जा रही है, तो बाकी पार्टियां अपना फायदा साधने की फिराक में उस जुगत में जुट जाएंगी। ये भी जाहिर सी बात है। समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई में बीजेपी अपना फायदा देख रही है। यूपी में तो वो सरकार बनाने का दावा कर रही है। अब उसकी निगाहें समाजवादी पार्टी के यादव और मुस्लिम वोटों के बंटवारे पर लगी है। हालांकि चेहरे के नाम पर उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। दो 2017 के चुनावी जंग के लिए बीजेपी भी कमर कस चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम नेताओं की नजर यूपी पर टिकी हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में जैसे बड़ी कामयाबी मिली, बीजेपी उसे दोहराने की मंशा रखती है। लेकिन समाजवादी पार्टी में मचे घमासान का उसे फायदा होगा कि नुकसान, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी को अक्सर त्रिकोणीय लड़ाई में ज्यादा फायदा हुआ है। मसलन महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के अकेले लड़ने का उसे फायदा मिला। हरियाणा में उसने बिना गठबंधन के चुनाव लड़ा। यहां भी अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लड़ने का बीजेपी को फायदा मिला। समाजवादी पार्टी को सिर्फ परिवार को बचाना है, कांग्रेस को जगह जगह अपनी जमानत बचाना है। लोकसभा चुनावों में एक भी सीट न पा पाई बहुजन समाज पार्टी को अपनी जमीन बचाना है। मगर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसे उत्तर प्रदेश को बचाना है और सरकार बनाना है। यूपी में बीजेपी अपनी सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी से बता चुकी है। समाजवादी पार्टी में बिखराव होने पर उसका वोट बढ़ सकता है। समाजवादी पार्टी के वोटों का आधार यादव मुस्लिम समीकरण है। समाजवादी पार्टी से छिटकने वाले यादव वोटों पर उसकी नजर बनी हुई है। हालांकि मुस्लिम वोटों को लेकर वो ज्यादा उम्मीद नहीं पाल रही, लेकिन उसकी कोशिश यही है कि वो वोट बढ़ जाएं ताकि इसका फायदा उसे मिले। इन सब के बावजूद बीजेपी की कोशिश कुछ फीसदी ही सही, लेकिन मुस्लिम वोट हासिल करने की है। यही वजह है कि वो कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दे पर जोर दे रही है। बीजेपी ने यूपी में किसी चेहरे को आगे नहीं किया है। वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मैदान में कूदेगी। इसी दम पर लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 73 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ था। बीजेपी की तरफ से मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। वो सर्जिकल स्ट्राइक के जिक्र से लेकर इस बात का भी संदेश दे रहे हैं कि विकास तो बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। वरना सरकारें ऐसी होती है कि शिलान्यास एक सरकार करती है, उद्घाटन दूसरी या तीसरी सरकार के नसीब में आता है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन वो पत्थर वहीं पड़ा रहता है। ये ऐसी सरकार है जो शिलान्यास भी हम ही करते हैं और उद्घाटन भी हम ही करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की लड़ाई को लेकर बीजेपी अब परिवार और व्यक्तिवादी राजनीति पर भी हमलावर होगी। उसे विकास में रोड़ा बताते हुए फायदा उठाने की कोशिश है, लेकिन इस झगड़े ने बाकी दलों की उम्मीदों को पंख जरूर लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।